वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज से करीब 100 मिलियन ईयर्स पहले इस पूरी अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ जानवरों का कब्जा था। इंसानों का तो कोई नामो निशान नहीं था। डायनासोर्स, ऐसे डायनासोर जो इतने बड़े कि एक बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे, जिनका जबड़ा इतना ताकतवर कि एक सेकंड में आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दे। इनकी रफ्तार इतनी तेज कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर की स्पीड से भागते थे। सही मायने में ये दिल दहला देने वाले क्रिएचर्स थे। 170 मिलियन ईयर से भी ज्यादा तक इन्होंने अर्थ पे राज किया, लेकिन फिर एक दिन अचानक से ऐसी घटना होती है कि ये पूरी धरती से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। डायनासोर वर्ड को एक्चुअली ग्रीक से लिया गया था, जिसको डायनोस प्लस सॉरस, डायनोस का मतलब टेरिबल और सॉरस का मतलब लिजार्ड, एक टेरिबल लिजार्ड यानी कि भयानक छिपकली। इसे पहली बार 1841 में ही यूज किया गया था, क्योंकि वही समय था जब पहली बार डायनासोर्स का फॉसिल फ्यूल पाया गया। आज तक 10,000 से भी ज्यादा फॉसिल्स को निकाला गया है, जबकि 900 से ज्यादा ऐसे हैं कि जिनको आइडेंटिफाई भी किया गया है। ऑन एवरेज देखें तो 2003 से लेकर 2023 तक हर साल 45 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। कहा जाए तो हम काफी कुछ जानते हैं डायनासोर्स के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। साइंटिस्ट का मानना है कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन ईयर पहले इमर्ज किया होगा। ये जो सबसे पहले हमें फॉसिल मिला है ये 230.1 मिलियन ईयर पुराना है और ये अफ्रीका में मिला था। उस समय जो धरती का हाल था वो आज के कंपैरिजन में बहुत अलग था। आज जो आप कॉन्टिनेंट्स देखते हो 300 मिलियन ईयर पहले एक हुआ करता था और उसका नाम दिया था पैंजिया। साइंटिस्ट का अनुमान है पैंजिया कुछ ऐसा दिखता था। ट्राइएसिक पीरियड, ये वो पीरियड था जब डायनासोर इमर्ज करना शुरू हुए थे। डायनासोर्स पहले ऐसे नहीं थे, ये उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे। सबसे कॉमन डायनासोर जो उस वक्त था उसका डायमीटर केवल 2 मीटर था और उसका नाम एओरैप्टर रखा गया है। इस डायनासोर को सभी डायनासोर्स का एंसेस्टर भी कहा जाता है। टाइम में कुछ आगे चलें तो हुआ क्या कि धरती धीरे धीरे बदलने लगी। करीब 200 मिलियन ईयर्स पहले टेरेसिक पीरियड खत्म हुआ और अचानक से धरती का पैटर्न बदला। ये जो पैंजिया था वो अब टुकड़ों में टूट गया। करीब 6 लाख सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए और बचे केवल डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को बुलाया जाता है ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि अब ट्राइएसिक पीरियड खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है जुरासिक पीरियड। ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर पहले से लेकर 145 मिलियन ईयर्स पहले तक। इवोल्यूशन के चलते इनमें से कईयों के साइज कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं। कुछ आइकॉनिक डायनासोर जो कि समय पर थे वो हैं ब्रोंटोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसॉरस। इसी जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है, जिसमें सबसे पहला फ्लाइंग डायनासोर था आर्कियोपोट्रिक्स। इसी समय में जो अपना सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो 2 टुकड़े में बट जाता है, जिन्हें हम नाम देते हैं लॉरेशिया और गोंडवानालैंड, और यही जुरासिक पीरियड भी खत्म हो जाता है। और अब यहीं से शुरू होता है क्रीटेशियस पीरियड। क्रीटेशियस पीरियड सबसे लंबा समय था डायनासोर्स के एरा में, जो 145 मिलियन ईयर पहले से 65 मिलियन ईयर पहले तक चलता है। ये जो 2 कॉन्टिनेंट थे लॉरेशिया और गोंडवानालैंड, ये दोनों भी इसी समय में ब्रेकअप होना स्टार्ट होते हैं और कुछ आज जैसे दिखते हैं। ये वो समय था जब डायनासोर्स के अच्छे दिन आए, क्योंकि इस वक्त में धरती पर इनसे बड़ा कोई क्रिएचर ही नहीं था इनसे कॉम्पीट करने के लिए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे धरती से डायनासोर को ही खत्म कर दिया। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था रफली धरती की तरफ तेजी से आता है और धरती से टकरा जाता है, और ये होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले। और यही एस्ट्रॉइड स्ट्राइक क्रीटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देती है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि एक जेट से भी 150 गुना ज्यादा थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो ये मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला
पर जाकर टकरा जाता है, जिसके इम्पैक्ट से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी 100 टेराटन TNT से रिलीज होगी। या फिर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए एटॉमिक बम से कंपेयर करोगे तो ये उससे 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता था। इसके इम्पैक्ट से आसपास की जितनी भी चीजें थी वो पल भर में गायब हो जाती हैं। इसकी वजह से पूरी धरती का टेम्परेचर कुछ घंटों के लिए बहुत ही बढ़ जाता है। इसके इम्पैक्ट से केवल छोटे छोटे जीव ही बच पाते हैं जिन्होंने अपना शेल्टर पानी के अंदर या फिर किसी होल में बना रखा हो। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, जंगलों में फायर्स देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े सुनामी आते हैं। कहा जाता है कि 2 किलोमीटर जितना बड़ा सुनामी भी आया होगा। अब आप सोचोगे कि धरती की दूसरी तरफ तो जानवर सरवाइव कर पाए होंगे। इसका जवाब है ना, क्योंकि एस्ट्रॉइड के टकराने से पूरे धरती पर डस्ट पार्टिकल छा जाते हैं, जिससे कि करीब 1 साल तक सनराइज यानी कि सन की रेज धरती पर नहीं आ पाती। बिना सनलाइट्स के प्लांट मारे गए, जिससे कि प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवर मारे गए और फिर हर्बीवर को खाने वाले कार्निवर भी मारे गए। एक लौते जानवर जो बच पाते हैं इस इम्पैक्ट से वो थे मैमल्स, लिजार्ड, टर्टल्स और बर्ड। ये जानवर इसलिए बच पाते हैं क्योंकि ये मरे हुए जानवर और जमीन पे जो फंगस उग रही है उसको खा सकते थे और इनमें बिना कुछ खाए भी रहने के लिए काफी एबिलिटी पाई जाती हैं। इसी पॉइंट पे क्रिटेशियस पीरियड का एंड होता है और एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसे हम नाम देते हैं पैलोजीन पीरियड। पैलोजीन पीरियड उन बचे जानवरों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया था जिसमें कई एवोल्यूशन हुए। इकलौते डायनासोर जो जिंदा बच पाए थे वो थे फ्लाइंग डायनासोर, जो बड़े होकर एवोल्यूशन करके बर्ड बने। जी हाँ, ये वही बर्ड हैं जो आप देखते हैं, वो फ्लाइंग डायनासोर्स के ही एंसेस्टर हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में भी बहुत मजा आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।